Good morning. Today we are going to start class 9 chapter Cell, the fundamental unit of life. तो नाम क्या है चैप्टर का? सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग पता है द फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है? फंडामेंटल यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग जो हमारा जो लाइफ जो होता है वो होता है स्टार्ट किससे? सेल से होता है ना। तो पहला सवाल हमारे पास क्या आता है? व्हाट इज सेल, है ना। सवाल का नंबर 1, व्हाट इज सेल? सेल है क्या? सेल को हम लोग बोल सकते हैं। अब सेल क्या है? सेल एक के बारे में अगर फर्स्ट में बात करें तो सेल एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? सेलुला। और इसका एक्चुअल मीनिंग इन लैटिन वर्ड में अ लिटिल रूम, अ लिटिल रूम। तो ये लिटिल रूम जो स्टार्टिंग में होता है मेरे पास, लिटिल रूम क्या है? लिटिल रूम का मतलब जिसमें हम लोग रह सकते हैं, है ना, जिसमें एक लाइफ स्टे कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द लिटिल रूम। चलिए अब आते हैं इसका बेसिक डिफिनीशन पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट इज सेल, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर structural and functional unit of living organism, है ना। तो जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था? सेल का। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका एक्चुअल में इसको नाम क्या बोलते हैं? सेलुला। और इसका मतलब क्या हुआ? लिटिल रूम। अब इसका अगर साइंटिफिक इसका डेफिनेशन देखने जाएँ तो हमारे पास क्या आता है? अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। चलिए भैया, तो सेल जो होता है वो दो तरह का होता है। द सेल इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, है ना। तो फर्स्ट वन मेरे पास क्या हो गया, या फिर हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू टाइप। फर्स्ट वन unicellular cellular organism, and the second one is multicellular organism, है ना। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हो गया,
ये क्या है? यूनिसेलुलर यानी कि जिसमें एक सिंगल सेल हो, सिंगल सेल, है ना, और इसमें मेनी सेल, मेनी सेल, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाएं तो मल्टी सेल यूनिसेलुलर में हमारे पास एक सिंगल सेल है। अब सेल है और हम लोग यहाँ बात करें किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल होने के साथ साथ इसमें लाइफ है। अब लाइफ है तो उसको तो बेसिक फंक्शन तो करना पड़ेगा। तो बेसिक फंक्शन को करने के लिए इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास ऑप्शन यही है, एक ही है कि सारा काम, अपना सारा काम जो भी करे वो किससे करे? अपना सिंगल सेल से करे। अब इसमें क्या है ना कि हमारे पास कि अब वर्कलोड बहुत है, टू मच, है ना, क्योंकि सारा काम किस में हो रहा है? यहाँ पे सिंगल सेल पे हो रहा है ना। तो जो भी काम करना है हमको, अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, आप इसको इस तरह समझ लीजिए जैसे सपोज कि आपके घर में आप अकेले पर्सन हो, यू आर ए वन मैन, तो आपके घर में जो भी काम होगा, अगर आपको फूड बनाना है, फूड मेकिंग, जॉब फॉर अर्न, जॉब अर्न मनी, है ना, जॉब फॉर अर्न मनी, ठीक है। तो फूड हम बना रहे हैं, जॉब फॉर अर्निंग मनी। अब घर का सफाई भी करना है, यानी कि वॉश बोल सकते हैं यहाँ पे, वॉश कर रहे हैं, सारा काम। अब अपने दिमाग में अपने घर के सारे काम को इमेजिन कीजिए और उस सारे काम को आपने खुद से किया, तो व्हाट इज द फीडबैक? यू आर टाइट, है ना, आप थक गए हो, आप में थकावट आ गया। तो ये सारा का सारा काम अगर यूनिसेलुलर करे तो उसके साथ क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा? थक जाएगा, और उसका लाइफ जो होगा ना बहुत ही छोटा होगा। चलिए, खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ये सेल आया कहाँ से। तो जैसा कि हम लोग को पता है 1665 में मिस्टर रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने क्या किया ना, कॉर्क लिया, कॉर्क के थ्रू, रॉबर्ट हुक कॉर्क के थ्रू, बाय कॉर्क ही फाइंड, उसने देखा क्या कि कॉर्क में एक छोटे से टाइप का, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ड्राइंग बनाने के आपको समझाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे? तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा उसमें, है ना। अब इस तरह का जब उन्होंने स्ट्रक्चर देखा तो ये क्या बोला, उन्होंने इसका नाम दिया, उन्होंने इसका नाम क्या दिया? सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया था? सेलुला। अब सेलुला का मतलब क्या हुआ? सेलुला का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सेलुला का मतलब अ लिटिल रूम, जहाँ पे लिटिल रूम यानी कि इसमें सारा का सारा काम हो रहा है, टोटल वर्क यानी कि लाइफ को जीने के लिए। अभी हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर में, इसमें क्या था कि आपका सिंगल सेल में सारा काम करता है। तो भैया ये भी तो सिंगल सेल का रूम है, दैट इज़ वन, दिस वन इज़ सिंगल वन। तो सारा काम ये खुद से कर रहा है, इसने अपना सारा काम खुद से किया, इसने अपना सारा काम खुद से किया, इसने अपना सारा काम खुद से किया, है ना। तो सारा का सारा काम यहाँ पे क्या होता है, वो सब खुद से कर रहे हैं आप।
तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये ब्लैक ब्लैक डॉट टाइप का कुछ इसमें प्रेजेंट है। तो उन्होंने इस ब्लैक डॉट का नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो वॉल जो दिख रहा था हमको यहाँ पे, सेल का वॉल, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट वी कॉल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसमें एक लिक्विड टाइप का उन्होंने दिखा, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो हम लोग इसके सारे के सारे वर्क को वन बाय वन हम लोग बाद में देखेंगे, बस हम लोग ये जान लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे मेरे पास क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में, अब हम बात कर रहे हैं कहाँ पे? ह्यूमन ऑर्गन के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये ह्यूमन ऑर्गन में, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग होता है। ह्यूमन यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन। तो ये ह्यूमन क्या होता है ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि हमारा काम क्या है? हमारा अगर देखा जाए तो हमारा सारा का सारा काम बटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ का काम हाथ कर रहा है, माउथ का काम माउथ के द्वारा किया जा रहा है, आँख का काम आँख के द्वारा किया, दिखने का काम किससे? आँख के द्वारा किया जाता है। ये आँख के द्वारा जो काम किया जा रहा है, क्या ऐसा है क्या हम लोग अपने